एबीएन देख रहे समूह दर्शकों को हम लेके आए हैं फाजिलका के वार्ड नंबर 22 में, जहां पर एक ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पिछले 30-35 साल में कांग्रेस का झंडा लेकर घूम रहे हैं और कांग्रेस के झंडे के लिए 2 बार ओपोजिशन के में सरकार में भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं और पिछली बार तो तकरीबन 22 वोटों से वह चुनाव हारे क्योंकि अकाली भाजपा सरकार थी और अकाली भाजपा का प्रशासन था। इस बार भी उन्होंने अपना चुनाव के लिए 22 नंबर वार्ड से कांग्रेस की तरफ से आवेदन करा है और उन्होंने कहा है वह कांग्रेस के सिपाही थे, कांग्रेस के सिपाही हैं, वह कांग्रेस के सिपाही रहेंगे। उनका किसी के साथ भी किसी तरह का कोई भी झगड़ा, कोई भी लेन देन नहीं है। वह कांग्रेस के लिए काम करते थे, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और क्या कहा ये जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, हम एबीएन के जरिए सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सचदेवा है। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूं और इसी वार्ड का मैं पैदा हुआ हूं। यही इसी मिट्टी में मैं बड़ा हुआ हूं, पला हूं और शुरू से ही मेरी इस वार्ड वासियों के साथ बहुत ज्यादा लगाव रहा है। ये मेरा अपना परिवार है। आपका वार्ड नंबर कितना है? मेरा वार्ड नंबर 22 है और इस 22 नंबर वार्ड में कुप्पा वाली गली की एक साइड कुछ पोर्शन आर्य समाज रोड का है और पीर गुराया की तीनों गलियां, डॉक्टर नवदीप जसूजा वाला चौक, अशोक विहार का पूरा एरिया और इसके अलावा जो बाबा रामदेव नगर का एरिया है, 4 गलियां हैं उसकी, वो वाला एरिया है। उसके साथ साथ जो मेरे पुश्तैनी एरिया है, मेरा आदर्श नगर की जो 7 गलियां हैं, उसमें कुछ इलाका काट के वो वार्ड नंबर 24 में लगाया गया है। बाकी ये सारा वार्ड 22 का हिस्सा है। तो आपने कांग्रेस पार्टी से अपना दावा इस वार्ड से जताया। इससे पहले आपने कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन करी और क्या कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी से आप इलेक्शन लड़े हैं या इलेक्शन लड़ने का दावा जता चुके हैं? मैं पैदाइशी ही कांग्रेसी हूं। मेरा परिवार कांग्रेसी है। जब बहन स्नेहलता जी पहली बार चौधरी राधा कृष्ण के मुकाबले में चुनाव लड़े थे, उस समय मैं छोटी उम्र में था, लेकिन मैं तब से ही मेरी जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं शुरू हो गई थी और वो दिन है और आज का दिन है। कोई भी चुनाव हुआ हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का है, चाहे वो विधानसभा का है, लोकसभा का है, कोई चुनाव ऐसा नहीं जिसमें मैंने बतौर पोलिंग एजेंट, बतौर काउंटिंग एजेंट अपनी जिम्मेवारी ना निभाई हो। और पूरे के पूरे वार्ड की जो कई बार तो मेरे को 2-2, 3-3 वार्ड की जिम्मेवारी भी मिलती रही है और मैंने बखूबी वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। तो आपने बताया भी आपने पोलिंग एजेंट के तौर पे भी काम करा, बचपन से कांग्रेसी हो? बिल्कुल, मैं कांग्रेसी हूँ बचपन से। तो अभी जैसे पंजाब सरकार ने 14 फरवरी को नगर कौंसिल के चुनावों का ऐलान कर दिया है, तो आपने इस वार्ड से अपनी दावेदार जताई है। क्या आपके सिवा किसी और ने भी इस वार्ड से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदार जताई है? हाँ, एक मेरे परिवार का हिस्सा ही है, राजेश कुमार ग्रोवर। वो मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरा अपना है। मैं ये कहूं कि वो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है। उसने दावेदारी जताई है। ये लोकतंत्र है, पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार भी है और पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार भी है। उसने भी जो है अपनी दावेदारी जताई है और मैं आपको ये विशेष तौर पे बताना चाहता हूं कि हमारा सहचार, हमारा भाईचारा कितना गहरा है। उसकी जो टिकट अप्लाई करने के जो उसने आवेदन दिया, वो आवेदन उसको मैंने फाइल तैयार करवा के दी है। क्या बात है। मैंने खुद उसका फॉर्म भरा है, उसकी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करवाई है और मैं जो हमारे ऑब्जर्वर साहब आए थे, मैंने खुद उनके समक्ष पेश किया कि आप अपनी दावेदारी जताओ। लेकिन हमारी ये जो लड़ाई है टिकट मांगने तक है। जिसको टिकट मिलेगी वो ही चुनाव लड़ेगा। राजेश ग्रोवर को मिलेगी तो मैं उसका पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। मैं पार्टी के साथ हूं, पार्टी में था, पार्टी में हूं और पार्टी में ही रहूंगा। और अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मैं पूर्ण आशा मतलब करता हूं कि राजेश ग्रोवर और उसका समस्त परिवार मेरा सहयोग करेगा। आपने बताया
भी आप कांग्रेस के सिपाही थे, कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के सिपाही रहेंगे। आपको किसी ओहदे या टिकट की कोई लालसा नहीं है या कोई लालच नहीं है? कभी भी नहीं किया। कभी भी मैंने ना तो पार्टी में कभी कोई पद मांगा है, ना ही मैंने कुछ ऐसा कुछ लाभ पार्टी की सत्ता में रहते हुए कभी हासिल किया है जिसके मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, पार्टी ने मेरी कार्यशैली से खुश होके मेरे को एक बार यूथ कांग्रेस के उस वक्त के जो अध्यक्ष थे उनके साथ मैंने बतौर महासचिव काम किया। फिर मैंने विमल ठठई जी जिला अध्यक्ष थे हमारे फाजिलका जिला के, उनके साथ बतौर महासचिव काम किया। ब्लॉक कांग्रेस के मैं सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुका हूं। पिछले से पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें तब जो पंजाब के जो प्रचार समिति के चेयरमैन थे, चेयरपर्सन मैडम भट्टल थी, उन्होंने मेरे को बतौर सचिव इस इलाके की सेवा के लिए प्रचार समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया था। मैंने हर वक्त अपनी जो ड्यूटी है वो बखूबी निभाई है और इस वक्त मैं हमारे मौजूदा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र कालरा जी के साथ बतौर महासचिव काम कर रहा हूं। आपने बताया भी आपने इस वार्ड से पहले भी चुनाव लड़ा और आपसे पहले यहाँ पहले 10 साल भाजपा का सपोर्ट रहा है और भाजपा के ही विधायक रहे हैं और आपके एरिया के जो काउंसलर चुने गए थे वो भी भाजपा के थे। तो उन्होंने आपके वार्ड के लोगों के लिए क्या विकास काम कराए और जो क्या नहीं कराए जो आप कराओगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूं। एक बार तो मैं 1998 में चुनाव लड़ा, दूसरी बार मैंने 2015 में चुनाव लड़ा और दोनों ही बार मैंने उन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा जब पंजाब के अंदर और केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार थी और जैनी साहब मंत्री थे। और उन परिस्थितियों में भी मैंने कभी पार्टी का झंडा हमारा ऊंचा रहे इस सोच को लेकर चुनाव लड़ा। जीत हार वो मुकद्दर की होती है, उसमें ना तो मैं जीत के लिए लड़ता हूं ना मैं हार के लिए लड़ता हूं, लेकिन पार्टी का आदेश था कि आपने चुनाव लड़ना है। रादर मेरे को पिछली बार चुनाव लड़ाया गया वार्ड नंबर 23 में और उस वार्ड में मेरी वोट भी नहीं थी और अंतिम दिन मेरे को नॉमिनेशन के लिए हुक्म हुआ, मैंने भर दिया और मैं मात्र 22 वोटों से हारा। पार्टी जो सत्ता में थी भाजपा, उनकी धक्केशाही भी बर्दाश्त की, उनकी जो भी सत्ता में वो थे उन्होंने, आप सब जानते हो, वो यहाँ इस मंच से दोहराना वो ठीक नहीं है, आप सबको पता है उन दिनों में क्या हुआ। तो उस जो सत्ता पक्ष की ओर से जो भी अत्याचार हुए उसका मैं शिकार हुआ और मात्र 22 वोटों से मैं हारा। तो इस बार जो नगर कौंसिल के चुनाव आ रहे हैं, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो उसके बाद अपने वार्ड वासियों के लिए क्या क्या जो काम है जो आप पहल के आधार पर कराना चाहोगे, जो क्या मुश्किलें हैं जो आपको वार्ड वासियों की लगती है? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से कांग्रेस की सरकार है पंजाब के अंदर, लेकिन 4 साल के अंदर 3 साल तो नगर कौंसिल के ऊपर भाजपा का कब्जा था और मैं समझता हूं वो शहर के ऊपर एक काला धब्बा था, ग्रहण था। उन्होंने कोई भी कार्य जो कांग्रेस करना चाहती थी नगर कौंसिल की आड़ में वो कार्य रुकवाए हमारे। अब जब से पिछले मार्च 11 से 2020 से नगर कौंसिल भंग हुई है, तब से प्रशासक लगा हुआ है और आप देख रहे हो शहर के हर वार्ड में 25-25 लाख के पहले कार्य हुए, 25-25 लाख के अब चल रहे हैं। तो मैंने बिना किसी जिम्मेवारी के, बिना किसी पावर के, कुप्पा वाली गली और माता चंचल देवी मंदिर वाली लंबी गली, इधर 4 नंबर गली से जो मेन गली जाती है वो मैंने बनवाई, 7 नंबर गली बनवाई, शनिदेव मंदिर वाली गली बनवाई और ये लगभग जो मैंने एक वार्ड प्रभारी होने के नाते कार्य करवाए हैं वो 1.25 करोड़ रुपए की लागत उनकी कम से कम बैठती है। और अभी 4 नंबर गली का कार्य है वो प्रगति पे है, वो चल रहा है। तो इसके अलावा अशोक विहार का जो एस्टीमेट मैंने डलवाया है, पीर गुराया की 3 गलियां हैं
और इसके अलावा 6 नंबर गली है आदर्श नगर की, 5 नंबर गली है, ये गलियां भी बनने वाली है। उसका कारण ये है कि पिछली बार अशोक विहार की मैं आपको मिसाल देता हूं, इसका कुछ पोर्शन जो देवराज मोंगा जी थे उसके म्युनिसिपल कमिश्नर, और बाकी जो एरिया था वो अनिल सेठी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उनके वार्ड का हिस्सा था। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ और बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि दोनों में से कोई भी एक भी म्युनिसिपल कमिश्नर होते हुए इस वार्ड में पिछले 6 साल के दौरान एक बार भी नहीं आया। ये आप उनसे भी पूछ सकते हैं, मैं, और इस बात को आप वार्ड वासियों से जाके भी इस बात की तसल्ली कर सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जहां तक वार्ड वासियों की मुख्य मुश्किलें हैं या जरूरत है, तो एक तो मेरे वार्ड के अंदर कुछ स्लम एरिया पड़ता है। मैं चाहता हूं कि वहां कोई सूटेबल जगह देख के आरओ का निर्माण करवाया जाए, और एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहता हूं कि कुछ सरकारी डिस्पेंसरी के लिए अगर कोई जगह मिल जाए तो उसके लिए एक डिस्पेंसरी खोली जाए, ताकि सिर्फ मेरे वार्ड को नहीं, आसपास के 3-4 वार्डों को वो सुविधा उपलब्ध हो सके। 1-2 कार्य और है जो म्युनिसिपल कमेटी के अंडर तो नहीं आते, ना कि पंजाब सरकार के अंडर भी नहीं आते, लेकिन इच्छा है अगर हो जाए तो वार्ड वासियों के लिए, 3-4 वार्ड वालों के लिए वो एक अच्छा मतलब अच्छी सूरत होगी। मैं चाहता हूं पोस्ट ऑफिस की ब्रांच या कोई बैंक की ब्रांच फिरनी रोड के ऊपर कुछ स्थापित हो जाए तो उसमें भी काफी लोगों को लाभ होगा। ये मेरे आने वाले समय में प्लान है। आपने बताया भी आप कांग्रेस के साथ चलते आ रहे हैं, बचपन से चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, चाहे आपको टिकट मिले, चाहे आपको कोई सीट मिले या ना मिले, और आप कांग्रेस के लिए एक आम कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका कांग्रेस के प्रति सेवा का इतना जज्बा क्यों है? आपको किसी और पार्टी में जाने की इच्छा क्यों नहीं थी? कांग्रेस के लिए बारे में मेरा इतना क्यों लगाव है, क्यों प्यार है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अब जो भाजपा की केंद्र सरकार कर रही है किसानों के साथ, उसको देखते हुए तो मैं समझता हूं कि भाजपा वाले भी कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या बात? तो इससे ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। और कुछ आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं। आपने देखा जगदीश जो इनके बसवाला जी, वो इनके पार्षद हैं भाजपा के, वो किसानों की हालत देख के बीजेपी में आ गए, जो अत्याचार वो किसानों पे कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस की बात है, कांग्रेस एक लहर है, एक बहुत बड़ा समुद्र है, ये एक विचारधारा है। लेकिन विचारधारा के साथ जो सहमत हैं हम लोग, कांग्रेस जो है वो हर धर्म को साथ लेके चलती है, गरीब को साथ लेके चलती है, छोटे दुकानदारों को साथ लेकर चलती है। जबकि भाजपा की आप देख रहे हैं जो नीतियां हैं 3-4 परिवारों के प्रति वो सीमित हैं। उनका जो कुछ भी कर रहे हैं वो 3-4 परिवारों के लिए कर रही है। आपने बताया भी आपके वार्ड से एक और दावेदार है राजेश ग्रोवर। हाँ जी। आपका बहुत नजदीकी है, आपसे मेरे परिवार का मेंबर। लेकिन फाजिलका में जो कांग्रेस के इस समय 2 ग्रुप चल रहे हैं, जिसे एक ग्रुप विधायक देवेंद्र घुबाया का कहा जाता है और दूसरा ग्रुप जिला प्रधान मिस्टर कामरा का कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है भी राजेश ग्रोवर को जिला प्रधान का आशीर्वाद प्राप्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो नहीं समझता कांग्रेस के अंदर कोई, यहां देखो वैसे एक परिवार के अगर कोई 4 सदस्य होते तो उनका भी जरूरी नहीं है आपस में विचारधारा मिलती हो। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। पहली बात, आपको शायद पता नहीं है, रंजम कामरा जी और देवेंद्र घुमाया जी पिछले 3 दिनों से चंडीगढ़ में हैं। वो इस लाइन पे काम कर रहे हैं, इकट्ठे बैठे चंडीगढ़ में इस सोच पे काम कर रहे हैं कि फाजिलका के अंदर कांग्रेस के नगर परिषद के ऑफिस में भाजपा का जो ध्वज 10 साल लगा रहा है उसको उतार के कांग्रेस का झंडा वहां प्रचंड करना है, कांग्रेस का झंडा फहराना है और कांग्रेस का बोर्ड बनाना है। इस सोच को लेकर ही दोनों लीडर हमारे, दोनों ही आदरणीय हैं, दोनों लीडर हमारे चंडीगढ़ में कार्य कर रहे हैं। अंत में आप हमारे जरिए अपने वार्ड वासियों को या इलाका निवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने वार्ड वासियों को और इलाका निवासियों को ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। आने वाली जो 1 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं वो आने वाली सरकार फिर से कांग्रेस की बनने वाली है। तो इसलिए कांग्रेस का अगर यहां बोर्ड बनेगा नगर पालिका में तो
ज्यादा बेहतरी से जो विकास के कार्य हो पाएंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने मतों का जरूर, मताधिकार का जरूर प्रयोग करें, अपनी वोट अवश्य डालें। और मैं चाहता हूं कि फाजिलका के अंदर जो चुनाव है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हों, किसी तरह की कोई हड़कंप ना मचे। जैसे पिछले 10 साल में इन्होंने 2 बार गुंडागर्दी की, कांग्रेस की वैसी सोच नहीं है। लोगों के दिमाग में अगर ये बात हो तो वो निकाल देनी चाहिए। कांग्रेस शांतिप्रिय पार्टी है और शांति के अंदर ही वो विश्वास रखती है। नमस्कार सर। नमस्कार। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।